ठोस अवस्थाएं भाग 5। इसमें हम ठोस अवस्थाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ लेंगे। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक की सामग्री से ही कुछ करने का प्रयास किए हैं, कुछ नया करने का प्रयास किए हैं। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक से भी संबंधित है और हमें समझ में भी आसानी से आएगा। चलिए देखते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां। ठोसों में जो अपूर्णताएं होती है या उनकी जो संरचना होती है, उनमें जो दोष पाया जाता है, किसी भी ठोस की संरचना में जब दोष पाया जाता है या किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे बिंदु के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कहते हैं। लाइन के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। और एक तल दोष होता है, तल के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे तल दोष कहा जाता है। यहाँ हम बिंदु दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिंदु दोष किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष कहते हैं। या साधारण सी भाषा में कहें, अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु पर अगर कोई परमाणु, आयन या अणु जो है अनुपस्थित हो या इधर उधर चला जाता है तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिंदु जो त्रुटियाँ हैं या बिंदु जो दोष है उसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। रस समीकरण मितीय दोष, जहाँ पर अनुपात समान होता है, धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात समान होता है। दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, जहाँ पर धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो असमान रहता है। और अशुद्धि के कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसे अशुद्धि दोष भी कहते हैं। रस समीकरण मितीय जो दोष है या स्टाइकोमेट्रिक जो त्रुटि होता है, इसी को स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहा जाता है। तो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि जो है वो 2 प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय जो दोष होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। धातु आधिक्य दोष जो अतिरिक्त धन आयन के कारण उत्पन्न हो सकता है और ऋण आयन अगर बाहर चला जाता है या रिक्ति उत्पन्न कर देता है उसके कारण भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा धातु निम्न दोष। ये जो धातु निम्नी दोष है वो 2 कारण से उत्पन्न हो सकता है, अतिरिक्त ऋण आयन के कारण और धन आयन की रिक्तिका के कारण। इन 2 कारणों से धातु निम्नित दोष जो है वो उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रकार जो तीसरा मुख्य प्रकार है अशुद्धि दोष, वो फिर से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण और तीसरा है आयनों की अशुद्धि के कारण। चलिए आइए एक एक करके सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। स्टाइकोमेट्रिक दोष ऐसे दोष जिनमें त्रुटि उत्पन्न होने के कारण धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात जो है वो समान बना रहता है। या फिर यूँ कहें कि त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी उसमें धनायनों एवं ऋण आयनों का अनुपात समान रहता है, उसे स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ये पहला प्रकार है शॉर्टकी दोष और दूसरा प्रकार है फ्रैंकेल दोष। सबसे पहले अपन शॉर्टकी दोष में चलते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा दोष जिनमें क्रिस्टल जालक से एक धनायन और एक ऋण आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर बाहर चला जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा दोष
जिसमें क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु से एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, उस दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। ठीक है, इस दोष के कारण यहाँ पर दो होल बन गए हैं, दो छिद्र बन गए हैं। तो यहाँ पर एक किसके कारण है, धनायन की रिक्ति कहलाएगा, और दूसरा जो है वो ऋणायन की रिक्ति। यहाँ पर B- होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर B- ना होकर वो क्रिस्टल जालक से कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। इसके कारण इस जालक के घनत्व में कोई परिवर्तन जालक का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, बाहर चला गया। आइए देखते हैं शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल जालक पर क्या क्या प्रभाव या क्या क्या परिणाम आता है। क्रिस्टल जालक का पहला तो ये है, क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी दोष के कारण जो है क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि उसमें दो छिद्र उत्पन्न हो गया था, वहाँ से आयन जो है इधर उधर क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उसके कारण क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। तीसरा, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, छिद्रों की संख्या अधिक होने के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तथा पांचवा है, क्रिस्टल के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये परिणाम है शॉटकी दोष का, जो किसी शॉटकी दोष उत्पन्न होने के कारण किसी क्रिस्टल पर इसका परिणाम आता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रैंकेल दोष। यहाँ पर चित्र यहीं पर बताया गया है। तो फ्रैंकेल दोष के कारण जो है वो क्या होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु से कोई धनायन हटकर किसी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब किसी क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु से कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर बीच के खाली स्थान या अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है, तो उस प्रकार की त्रुटि को फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहेंगे, फ्रैंकेल दोष। यहाँ पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो धनायन था, यहाँ पर जो एक धनायन था वो कहीं नहीं गया है, यहीं पर क्रिस्टल जालक में ही है, लेकिन वो अपना स्थान छोड़कर बीच के अंतराकाशी स्थानों में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहेंगे, फ्रैंकेल दोष कहेंगे। फ्रैंकेल दोष के कारण जो है किसी क्रिस्टल पर क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहला है, क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो गया था, इसलिए क्रिस्टल विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। दूसरा, क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। पहले भी मैंने बताया, धनायन जो होता है वो अपना स्थान बस छोड़ता है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता है, इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा है, क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। क्रिस्टल का परावैद्युतांक क्या हो जाता है, का मान बढ़ जाता है। तो ये तीन मुख्य परिणाम आते हैं। तो यहाँ पर जो है इन परिणामों के आधार पर जो है और उनके दोषों के आधार पर जो है शॉटकी और फ्रैंकेल दोष में आप क्या कर सकते हैं, अंतर बना सकते हैं। चलिए, ये फ्रैंकेल और शॉटकी त्रुटि जो है यही समाप्त होता है। थैंक यू।